जो यज्ञ करते हैं तो देखते ही हैं, लेकिन आज मैं याग के बारे में बताऊंगा। बताया पहले, याग शब्द है, यज धातु में जब घय प्रत्यय करते हैं तो याग बनता है। याग की विशेषता होती है, आपने भी सुना होगा, सोमयाग आदि। अष्टाध्यायी में भी और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, आस्वलायन गृह सूत्र और यहाँ तक मीमांसा दर्शन, जो दर्शन है, इसमें याग की ही चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ में भी याग की चर्चा है। और कहीं पर जो आप देखते हैं जो विकृति की बात होती है तो यागों को लेकर के ही होती है। तो याग की विशेषता ये होती है कि उसमें 3 प्रकार का यज्ञकुंड होता है, जिसका अक्षराग्नि गार्हपत्य आह्वनीय बोलते हैं। ये 3 यज्ञकुंड कि जैसे मान लीजिए एक यज्ञकुंड है, वर्गाकार है। अब इसका क्षेत्रफल, ऋषियों ने इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। अब इसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिकोण आकार का जो दूसरा यज्ञकुंड बना है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। फिर ये चौथा जो यज्ञकुंड बनाया, मान लीजिए आयताकार बनाया, या बाज सेन, जिसको सेन कहते हैं संस्कृत में, बाज पक्षी उड़ता है जैसी उसकी शक्ल बन जाती है, इस प्रकार का भी एक यज्ञकुंड होता है। कोई कोई यज्ञकुंड अर्धचंद्राकार भी होते हैं। तो उन्होंने, ऋषियों ने पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके बराबर आयत का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके बराबर अर्धचंद्राकार का क्षेत्रफल निकाला, यानी जितने भी यज्ञकुंड बनते उनका क्षेत्रफल बराबर होता। इस तरह से याग से ही रेखा गणित का भी विकास हुआ है, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं। ज्या माने होता है पृथ्वी और मिति माने होता है माप। तो यज्ञों से ही ज्योमेट्री, रेखा गणित का भी विकास हुआ। तो ये 3 प्रकार के यज्ञकुंड होते हैं याग में, और उसमें लकड़ी के बजाय उपले का प्रयोग किया जाता है, सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। घी से ही केवल आहुति दी जाती है। तो उसमें बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें उसमें बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है, देख करके आश्चर्य होता है। 1-2 क्रिया मैं बताता हूँ। जैसे एक प्रवर्ग क्रिया है। प्रवर्ग क्रिया में एक पात्र होता है जिसका नाम होता है महावीर। वह जंगल के बबूल मिट्टी से उसमें लोहे का चूर्ण मिला करके गर्म पानी से गूंथ करके बनाया जाता है, और उसकी शक्ल होती है 3 घड़े नीचे ऊपर रखे जाए, जैसी शक्ल बन जाएगी उस आकार का महावीर पात्र होता है। उस महावीर पात्र को एक चबूतरे पर रखा जाता है, उसके नीचे सोने का रुक्म रख दिया जाता है, और उस महावीर पात्र में घी भर दिया जाता है। फिर चांदी के रुक्म से, यानी सिक्के से उसको ढक दिया जाता है। उसके महावीर पात्र के चारों तरफ उपले लगा करके सामवेद का गान करने वाले सामवेद का गान करते हैं, और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और हाथ में मृग का छाल होता है, उससे जो है व्यजन करते हैं। इसको व्यजन कहा जाता है। सामवेद का गान करते हैं। जब अग्नि एकदम तप्त हो जाती है, तब सद्य ब्याही हुई गाय लाई जाती है, और यजमान उस गाय के ऊपर हाथ करके संकल्प लेता, मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा। इसके लिए वचन आया है ब्राह्मण ग्रंथ में भी, आस्वलायन में, और महाभाष्य व्याकरण का जो महाभाष्य उसमें भी आया है, स्थूल प्रसति वारणम अनर्वाही आलम्भता, कि मोटी चितकबरी गौ का आलंबन करें, और आलंबन करके उसका दूध निकाल करके एक बड़े सुरुआ से उस महापात्र में, महावीर पात्र में जो है घी, जो एकदम गर्म घी होता है, उसमें कच्चा दूध जो है गिराया जाता है। तो जैसे कच्चा दूध गिरता है, एक महाज्वाला निकलती है। ये क्रिया ये होती है। इसमें आया है स्थूल प्रसति वारण नटवाहिम आलम्भेत, मोटी चितकबरी का आलंबन करें। अब भ्रांति यहां से उत्पन्न होती है कि आलंबन का आंग उपसर्ग है, धातु है, युट प्रत्यय है। आलंबन शब्द बना जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना और मारना भी, लेकिन मूर्खों ने स्पर्श को छोड़ करके मारना अर्थ ले लिया। जबकि आलंबन देखिए, जब विवाह संस्कार होता है, वर वधू एक दूसरे के हृदय का आलंबन करते हैं और कहते हैं, वचन लेते हैं कि मम हृदय ते मम चित्तम ते चित्तमस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति नियुक्ति मह्यम। इस प्रकार से वचन देते हैं और कहते हैं कि मेरा चित्त तेरे चित्त के अनुकूल हो, तो मेरी
वाणी के एकादशी से सेवन किया कर, प्रजा प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा तुझे संतान से युक्त करे। आशीर्वाद वर जो है, वर और वधु एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस क्रिया को आलभेद शब्द आया, वहां भी लभ धातु का प्रयोग किया है, लेकिन वहां जो स्पर्श लगाते हैं, तो जो मूर्ख लोग लभ धातु का अर्थ मारना लेते हैं, वहां विवाह संस्कार में क्यों नहीं मारना लेते, जबकि वहां पर भी लभ धातु का प्रयोग, वहां पर भी लभ धातु का प्रयोग हुआ। इस तरह से भ्रांति से वहां पर जो लोगों ने जहां आलम्बन शब्द आया यज्ञ में, वहां तो मारना अर्थ ले लिया और विवाह संस्कार में स्पर्श करना अर्थ ले लिया। इससे सिद्ध होता है कि लभ धातु का अर्थ जो है स्पर्श भी होता है। इसी प्रकार से ये क्रिया और होती है संजपन की। सोमयाग में ये क्रिया होती है संजपन की। संजपन शब्द जो बना है सम उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु से लुट प्रत्यय होकर के संजपन होगा, जिसका ज्या धातु के अर्थ है मारण तोषण सामान्य सुज्या, मारना भी संतुष्ट करना भी। तो संजपन क्रिया में दक्षिण भारत के पंडित लोग क्या करते हैं, एक बकरा छाग जो है लाते हैं और एक व्यक्ति उसके चारों पैरों पर खड़ा हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसके मुंह को नाक को बंद कर देता है, फिर वो तड़प करके मर जाता है, फिर उसकी चर्बी वपा निकाल करके उसकी आहुति होती है और कहते ये संजपन हो गया। जबकि ज्या धातु मारण तोषण सामान्य सुज्या, मारना भी अर्थ होता है और संतुष्ट करना भी अर्थ होता है। लेकिन जब वाम मार्ग चला, वाम मार्ग का प्रभाव बढ़ा, तो मूर्खों ने संतुष्ट करना अर्थ छोड़ करके मारना अर्थ ले लिया। इस तरह से भ्रांति से फिर धीरे धीरे क्या किया, जब सोमयाग आदि होता था, जब भी यज्ञ होता था, तो पशुओं की बलि प्रारंभ कर दिया। देखिए संस्कृत भाषा ऐसी है कि जिसको बड़े गंभीरता से गहन अध्ययन किया जाता है, और जब संस्कृत भाषा में निरुक्त में व्यक्ति पारंगत होता है तो वही यथार्थ में वेदों का अर्थ कर सकता है और साथ साथ योगी होना चाहिए। लेकिन जब अधकचरा ज्ञान लेकर के लोगों ने शास्त्रों का अर्थ करना शुरू किया तो अनर्थ कर दिया। जैसे मैं बताता हूँ, संस्कृत भाषा कितनी सूक्ष्म है। एक भ्रातृव्य शब्द है, भ्रातृव्य माने होता है भतीजा। इसी में दो प्रत्यय होते हैं, भ्रातृव्य में दो प्रत्यय मिलकर के बनता है। जब भतीजा अर्थ लेंगे तो भ्रातुर्व्यज से, पाणिनि ऋषि का सूत्र है भ्रातुर्व्यज, जब व्यज प्रत्यय करते हैं तो आदि उदात्त हो जाता है और उसका अर्थ होता है भतीजा। आज जब व्यन प्रत्यय करते हैं, देखिए व्यज प्रत्यय करें चाहे व्यन प्रत्यय करें, दोनों में जो है एक में च का लोप हो जाता है, एक में न का लोप हो जाता है और व्य बचता है। तो शब्द बन गया एक ही, बन गया शब्द क्या बन गया, भ्रातृव्य। भ्रातृ शब्द में व्यन और व्यज प्रत्यय करते हैं, भ्रातृव्य शब्द बन। अब जो है एक में न है और दूसरे में च है, च का भी लोप हो जाता है, न का भी लोप हो जाता है, लेकिन स्वर का अंतर होता है। आप सब लोग जानते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि एक खड़ी पाई होती है, एक पड़ी पाई होती है। एक होता है स्वरित, जो पड़ी पाई होती, खड़ी पाई होती है, ऊपर जो होता है उसको कहते हैं स्वरित का चिन्ह, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं अनुदात्त का चिन्ह कहते हैं। तो ये जो है केवल स्वर का अंतर है। जब न प्रत्यय होगा यह नित्यार्थ नित्यम से अंतोदात हो जाता है, और जब च प्रत्यय होता है तो आदि उदात हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि जो आदि उदात है तो उसमें निश्चित रूप से जो है व्यज प्रत्यय हुआ होगा, अंतोदात है तो निश्चित रूप से व्यल प्रत्यय हुआ होगा। तब इससे स्वर से हम उसका अर्थ करते हैं, क्या करते हैं कि जो है एक अर्थ हो जाता है भतीजा, दूसरे का अर्थ हो जाता है शत्रु, हत्यारा। तो देखिए कितनी सूक्ष्म भाषा है संस्कृत। लेकिन जब अधकचरा ज्ञान लेकर के लोगों ने अर्थ करना शुरू किया, इसी प्रकार से लभ धातु का अर्थ न समझ करके उन्होंने मारना ले लिया। फिर इसका क्या परिणाम निकला, महाभारत के पश्चात जब अंधकार युग था, पठन पाठन अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लोग थोड़ा पढ़ करके और वेदों के गति बनाने की कोशिश करने लगे थे। इस प्रकार से लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और सर्वत्र जो है
पशुओं की बलि प्रारंभ हो। तो मेरे मित्रों, पशु बलि बिल्कुल अवैधिक है। पशु बलि वेद आदि शास्त्रों में कहीं पर भी विधान नहीं है। और देखो, गौतम बुद्ध ने भी, भगवान बुद्ध ने भी इसका विरोध किया है कि प्राचीन काल के ब्राह्मण बिना पशुओं के ही यज्ञ करते थे। और कई जगहों पर शास्त्रों में जो है याग, क्या नाम है, छाक जो है अन्न को कहा गया है, वपा भी अन्न को कहा गया है, तमाम प्रमाण है। तो इस तरह से मेरे मित्रों क्या हुआ कि एक ऐसा अंधकार युग चला कि सर्वत्र जो है जब पशुओं की बलि होने, जब भी यज्ञ किया जाता था, याग किया जाता था, चाहे यज्ञ किया जाता था, तो बिना पशु के यज्ञ या याग नहीं होते थे। तो फिर ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। अब देखिए, एक अंधकार के बाद दूसरा अंधकार कैसे प्रारंभ होता है, अब इसकी चर्चा हम करते हैं। अभी तो जो है प्रारंभ हुआ था पशु बलि, यज्ञों का विकृत रूप हो गया, सर्वत्र जो है पशु बलि प्रारंभ हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध का, जब भगवान माने यशस्वी पुरुष, कोई ऐसा न समझे कि भगवान कहते हैं ईश्वर का, ईश्वर मानते हैं। ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और वे पूर्व जन्म में असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त पुरुष थे। उनको वैराग्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है खोज करते हैं, सर्वत्र जाते हैं तो देखते हैं विद्वान, जहां पर जाते हैं विद्वान लोग क्या करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, याग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और साथ साथ पशुओं की बलि दे रहे हैं। जब भी यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, तो उनको बड़ी खिन्नता होती थी। पूछते थे कि ऐसा क्यों करते थे, तो साहब ये लोग उत्तर देते थे, देखो कि वैद की हिंसा हिंसा न होती, यह वैद की हिंसा है, यानी वेद के अनुकूल पशुओं की हम बलि देते हैं, तो ये हिंसा नहीं है, इसको हिंसा मानते ही नहीं थे। और फिर जब कहते थे कि ये वेद जो परमात्मा की वाणी है, तो गौतम बुद्ध का जो है वेदों के प्रति, यज्ञ के प्रति उनका जो है एक तरह से निर्मोही हो गए। वेदों से लगाव, परमात्मा से लगाव उनका धीरे धीरे समाप्त होता गया, क्योंकि जहां पर भी जाते थे, जहां पर वे विद्वान मिलते थे, सबके सब पशुओं की बलि देते थे। और साथ साथ जब अंधकार युग चला था तो छुआछूत और ऊंच नीच की बातें भी प्रारंभ हो गई। तो गौतम बुद्ध बड़े खिन्न हुए। अब जो है प्रश्न उठता है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी, उन्होंने कुछ सरलता का, समानता का उपदेश दिया, हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। राजा के बेटे थे, इसलिए पहले राजा उनके अनुयायी बने, और जब राजा अनुयायी बने तो आम जनता क्यों न बने। इस तरह से बहुत तेजी से बौद्ध धर्म फैला। उनके ध्यान के बाद, जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तो उनके शिष्य क्या करते, जब तक जिंदा थे तो अपना दुखड़ा, अपना सुख और दुख उनके सामने प्रकट करते। लेकिन अब उनके ध्यान के बाद अपना दुख किसको व्यक्त करे। हर व्यक्ति अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त करके सुखी होना चाहता है, अपने तनाव को, मानसिक तनाव को कम करना चाहता है। अब गौतम बुद्ध ने ये किसके सामने, तो उन्होंने स्मृति में जो है मूर्ति बनाई, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई, उधर जैनियों ने भी स्मृति में मूर्ति बनाई। इस तरह से अब फिर जो है जब मूर्ति बनाई तो धीरे धीरे जो है बौद्ध लोग फूल पत्ती भी चढ़ाने लगे। अब इसका क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, इधर जो है फिर धीरे धीरे जब बौद्ध मत में विकृति आई। देखिए, कोई भी संस्था जो बनती है तो प्रारंभ में जो है उसके अंदर विकृति नहीं होती, लेकिन कालांतर में देश काल परिस्थिति का जब प्रभाव पड़ता है तो उसके अंदर विकृति अवश्य आती है। कोई भी संस्था, ये प्रकृति का नियम है, बौद्ध में भी विकृति आई, उनकी मान्यता के अनुसार ही विकृति आ गई। अब जो है क्या हो, तो धीरे धीरे उन्होंने कल्पना करी, जैनियों ने 24 तीर्थंकर बनाए, बौद्धों ने 24 अवतार की कल्पना करी। और इधर जो है जो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, इनके अंदर बहुत पाखंड अंधविश्वास आ चुका था, लेकिन अवतारावाद नहीं आया था। इन्होंने विचार किया कि हम भी इन्हीं की तरह जो है जब मूर्ति को बनाते हैं
मंदिर की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं और अवतार की कल्पना करते हैं। उनकी नकल करके अवतार की कल्पना करी। इन्होंने देखा गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा के बेटे थे। इन्होंने सोचा कि हम भी किसी ऐसे महापुरुष को खोजते हैं जो क्षत्रिय हो, राजा के बेटे हों। इन्होंने भगवान राम को अपना लिया। इस तरह से देखिए कैसा संयोग है कि जैनियों में 24 तीर्थंकर, बौद्धों में 24 भगवान बुद्ध के अवतार और यहाँ भी 24 अवतार। इस तरह से उनकी नकल करके अवतारों की कल्पना हुई। अब धीरे धीरे जो इस तरह से भारत में जो है मूर्ति पूजा और मंदिरों की स्थापना प्रारंभ हो गई, पाखंड प्रारंभ हो गया। तो पहले कहां से शुरू हुआ? यज्ञ के न समझने से विकृति आई, पशु बलि का प्रारंभ हुआ। फिर पशु बलि से धीरे 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 कहां से पहुंच गए? मंदिर की स्थापना हुई, मूर्तियों की स्थापना हुई, अवतारावाद की भी कल्पना हुई। लेकिन मेरे मित्रों, आज हम थोड़ा सा रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को लेकर के हम गंभीरता से इस पर विचार करेंगे कि क्या यथार्थ में कितना अंतर है। आप देखें, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वाल्मीकि रामायण को मान्यता दी, वाल्मीकि रामायण को प्रमाणिक माना है। और निश्चित रूप से आप देखें, हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में और रामायण में बड़ा अंतर है। एक प्रसंग मैं देखता हूं, धनुष यज्ञ को आप ले लें। धनुष यज्ञ है, और जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण अयोध्या को जाते हैं, जनकपुरी को जाते हैं, तो रास्ते में अहिल्या देवी का आश्रम पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है अहिल्या देवी का आश्रम पड़ता है। रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान ये किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं अहिल्या का आश्रम। तो कहते हैं कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं चलो, तो ले जाते हैं। तो देखते हैं एक स्त्री योगाभ्यास बैठी हुई है, बड़ा चमचमाता चेहरा है, तेजस्वी महिला है। दोनों भाई राम और लक्ष्मण बड़ी श्रद्धा से अहिल्या देवी के चरण स्पर्श करते हैं। मेरे मित्रों, इस बात को सुन करके प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि अहिल्या वाला प्रसंग कितना विकृत। इसको लेकर के देखो, अहिल्या वाले प्रसंग को लेकर के नवीन बौद्ध लोग कैसे कैसे ऋषि मुनियों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन यथार्थ में देखो ये घटना ही नहीं हुई है। राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। जबकि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? ये देखते हैं एक पत्थर की महिला पड़ी हुई है, पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब समय आ गया, अपने पैरों से इसको स्पर्श करो और इसका उद्धार करो। तो रामचंद्र जी अपने पैरों से उस प्रतिमा को स्पर्श करते हैं, फिर वह चेतन होकर के स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। और मेरे मित्रों, आर्य समाजी लोगों, आपके लिए भी ये बात है मेरी। देखो, ऐसी घटनाएं सुना करके मैंने बहुत से लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को, सनातनी विद्वानों को मैंने परिवर्तित किया है। तो आर्य समाजियों को घबराना चाहिए। थोड़ा सा खंडन मंडन से यदि हम घबराते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आर्यत्व की कमी है और अपने गुरु के प्रति जो है श्रद्धा का अभाव लक्षित होता है। क्योंकि हमारे ऋषि दयानंद कैसे महापुरुष थे, उनकी बात हर काल में प्रासंगिक है। इसको हमें हृदयंगम करना चाहिए, हृदय से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी ऋषि दयानंद की बात जो है अप्रासंगिक नहीं हो सकती। मैंने बहुत से लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को इन प्रमाणों के द्वारा परिवर्तित किया है, आर्य बनाया है। फिर देखो, मैंने पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ, रामचरितमानस की मैं बात मानूं कि वाल्मीकि रामायण की बात मानूं, कौन सी बात सच्ची है? सच्ची तो एक ही हो सकती है, या तो अहिल्या प्रतिमा होगी या अहिल्या चेतन होगी। तो निश्चित रूप से जिसके सामने हम चर्चा करेंगे वो स्वीकार करेगा कि वाल्मीकि रामायण की बात सच्ची है। फिर इसके आगे को देखें, जब जनकपुरी में पहुंच जाते हैं, धनुष यज्ञ होता है। रामचरितमानस में हम क्या देखते हैं कि बड़ा जोर का परशुराम और लक्ष्मण संवाद होता है।
और अंत में परशुराम जी फरसा उठा लेते हैं नाराज होकर के और मारना चाहते हैं राम और लक्ष्मण को। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी छाती खोलकर दिखाते हैं। अंत में देखते हैं कि इनके पैरों पर तो जो है किसी के पैरों का निशान है, इनके छाती पर पैरों का निशान है। तो पहचान जाते हो ये तो भृगु ऋषि के पैरों का निशान है। भृगु ऋषि ने एक बार भगवान विष्णु को लात मारी थी और ये तो जो है विष्णु के अवतार है। जबकि मेरे मित्रों ये पुराणों में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जबकि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है। जब इस प्रसंग को आप किसी के सामने उपस्थित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको मानना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं, अयोध्या को खबर भेजी जाती है, अयोध्या से बारात आती है, कई दिन बारात ठहरती है, फिर जो है बारात को विदा किया जाता है, नगर के बाहर परशुराम जी से भेंट होता है। अब बताइए कितना अंतर है, कितना अंतर है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। तो मेरे मित्रों ऐसा प्रसंग क्यों जोड़ा गया, रामचरितमानस में इस प्रसंग को क्यों जोड़ा गया, घटना को तोड़ मरोड़ करके क्यों लिखा गया, सिर्फ इसलिए इन किन प्रकार में भगवान राम को ईश्वर का अवतारिक पुरुष सिद्ध करने के लिए जो है ये लिखा गया। कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया गया, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला कि कितना जो है अंधविश्वास पाखंड फैला। और आज आप देखें हमारा हिंदू समाज का एक वर्ग जो नवीन बौद्ध लोग हैं और बनते जा रहे हैं, इन घटनाओं को लेकर के भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारे शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं प्राय करके मेरा प्रवचन इन्हीं लोगों का उत्तर देता हूं, लेकिन आप देखें कहीं पर भी प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता। न तो भगवान राम के अंदर कोई कमी दिखा सकता है, न ऋषि मुनि एक इंच मात्र भी किसी भी ऋषि मुनि ने कहीं कोई गलती की है। और हमारे शास्त्र इतने पवित्र हैं कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अंधविश्वास पाखंड इतना फैला, इतना जो है मिलावट कर दिया गया, इस कारण से आज आप देखें विदेशी मत को मानने वाले लोग तो जो उंगली उठाते ही हैं, आज हमारे अपने भाई ही इतना कटाक्ष करते, इतना कटाक्ष करते हैं। और पढ़ा लिखा दलित समाज हिंदू धर्म से अलग होता जा रहा है। क्यों? इसका एकमात्र जो है इस शंका का समाधान, इस समस्या का समाधान सिर्फ आर्य समाज के पास। आर्य समाज ही दलित को, सवर्ण को, पूरे हिंदू समाज को एक कर सकता है। नहीं तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हिंदू समाज को एक करे। आज देखिए बहुत तेजी से मैं तो देखता हूँ, अपने पड़ोस में देखता हूँ, सर्वत्र देखता हूँ, पढ़ा लिखा दलित, उनसे हिंदू धर्म की बात करो, रामकृष्ण की बात करो, वेदों की बात करो, मुंह से तोड़ लेता है। क्या बात है। लेकिन जब इस प्रकार से हम इनके सामने अपना सच्चा इतिहास रखेंगे, पवित्र शास्त्रों को रखेंगे और महापुरुषों के पवित्र जीवन को रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग प्रभावित होंगे और सारी शंकाओं का समाधान ऋषि दयानंद की बात। मेरे मित्रों आइए आप और हम सभी लोग शास्त्रों को गहन अध्ययन करें और तब जाकर के वैदिक धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। और वैदिक धर्म से ही भारत में शांति आ सकती है, पूरे विश्व में शांति आ सकती है। सारा संसार को का कल्याण ऋषि दयानंद के चरणों में ही है। सबको बहुत ही सारगर्भित और प्रमाणिक तथ्यों पर और आचार्य सुधांशु जी महाराज जी को मैं बता दूं कि आर्य समाज की जो शैली रही खंडनात्मक मंडनात्मक शैली रही है। और आपने महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि यदि कोई फोड़ा हो जाए और हम उसकी मवाद को निकाले बिना ही उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ये बात सही है। खंडनात्मक शैली बहुत कारगर रही और लोगों के दिलों तक पहुंची है। और हम आपसे बाद में विषय पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, हम आपको वो भी बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और मैं मुनि आपका बहुत बहुत आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आइए जी, आपको सुना जाए जी। ओम ओम। जैसा
ये भी हमारे सम्मानीय आचार्य जी ने, सुधांशु जी महाराज ने हमारे बीच में आज का विषय वैदिक, हमारी जो हिंसा प्रवृत्ति है वो वैदिक ही नहीं है। बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा वैदिक नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी को मैं देखता हूँ सत्यार्थ प्रकाश में, तो वो कहते हैं राष्ट्रम व अश्वमेधा, अश्वमेध